सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज ईस्टर है और प्रभु यीशु मसीह के जी उठे को हम ईस्टर कहते हैं। प्रियो, आज ईस्टर के दिन में परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे। प्रियो, आज संसार में सबसे बड़ा दुख है तो वो मृत्यु है। इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं है। प्रियो, मैं इसलिए कहता हूं कि आज यीशु मसीह हमारे वचन के अनुसार वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो वचन के द्वारा प्रियो देखेंगे जो यीशु मसीह वो दुख उठाया। प्रियो, परमेश्वर की 7 वाणी को जब हम देखते हैं, जो 7 वाणियां हैं उसमें हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 7 वाणी में 7 वचन में सारी बातें हमें सिखाई, आपको सिखाती है। वो जो वचन बोला है वो करने के लिए कहता है। लेकिन प्रियो, वो वचन जो है हम परमेश्वर के वचन को जो है हम तुच्छ समझते हैं, जानते नहीं हैं। हम यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं क्योंकि प्रियो वचन ही यीशु मसीह है। और हम एक वचन देखेंगे जो यीशु मसीह क्रूस पर दुख उठा रहा था और प्रियो जब 7वां वचन वो बोला तो इतना जोर से बोला और कहा कि देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े में हो गया। ये मत्ती 27 का 51 पद में प्रियो पढ़ते हैं। वो जो जब चिल्लाया, वो अपने शरीर को, आत्मा को, प्राण को यीशु मसीह पिता के हाथ में जब सौंपा, कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, जो यरूशलेम का जो पर्दा था वो फट गया। प्रियो, बहुत इसमें मोस्ट बात हम खोजते हैं कि आज यीशु मसीह हमारे बीच में दुख उठा रहा था, दुख उठाया और जब 7वां वचन को बोला तो मंदिर का जो पर्दा है प्रियो, सबसे बड़ा वो क्या है? प्रियो, जैसे ही यीशु ने ऊंची आवाज से पुकार कर और यीशु मसीह ने अपना आत्मा परमेश्वर के जब हाथ में सौंप दिया, वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग में हो गया और यीशु मसीह के पास स्वर्ग में पहुंच गया। और वही पर्दा जो मनुष्य को उसकी पापी स्थिति के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकता था। प्रियो, ये जो है परमेश्वर ने जब 4था वचन अलगाव बोला तो जोर से सब में पुकार कर बोला कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, वो दुख था जो पाप का जो पर्दा था
वो रोक रहा था प्रभु के पास जाने में। और प्रियो, वो जो पर्दा है वो पाप को दर्शाता है। वो जो पर्दा हमारे और आपके बीच में जो है, आपकी परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि आपके जीवन में अभी पाप है, आप पवित्र नहीं हुए। परमेश्वर के वचन के द्वारा यही सिखाता है कि अभी हमारा जो पापमय जो जीवन है अभी गया नहीं है, अब पाप को धुला नहीं है। इसलिए प्रियो, वो पाप जो है आज सबसे बड़ा रुकावट है। वो पर्दा जो है सबसे बड़ा रुकावट है जो पाप का है। इसलिए प्रियो, हमारे पाप जो अंदर छिपे हैं, हमारे जीवन के सब आवरण को ढका है, और हमारे गुप्त पाप हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोकता है। और प्रियो, सबसे बड़ा वो महान याजक हमारा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हो करके हमारे सारे पाप को, जो पाप था, जो पर्दा था प्रियो, उस पर्दे को दो टुकड़े में कर दिया है। यानी प्रियो, वो मार्ग सीधा कर दिया है। जो अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देगा, जो समर्पण कर देगा, जैसे यीशु मसीह से अपने पिता के हाथ में सौंपा, उसी प्रकार आप भी अपने पापमय जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे प्रियो, तो आपको आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपके पाप को लहू से धो करके पाक और पवित्र कर देता है प्रियो। और तब हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। इसलिए प्रियो, हम वचन को जब पढ़ते हैं तो वचन हृदय को गुदे गुदे को छेदने लगता है। और आज मनुष्य पाप के जीवन में जीवन बिता रहा है। इसलिए प्रियो, जब यीशु मसीह मर करके और जिंदा हुआ, तो उसके चेले लोग चिढ़ाने लगे, अचरज करने लगे। वो यीशु मसीह को देखकर भूत कह रहे थे, वो लोग डर गए। लेकिन यीशु मसीह, जब चेले डर गए तो यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, मत डर, मैं हूं। वो डरने से वो चेले लोग जो थे डरने लगे, लेकिन यीशु मसीह कहता कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, शांति देता हूं, शांति। प्रियो, अगर लूका 24 का 46 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। प्रियो, चेले लोग जो है वो घबरा गए देख करके, जिंदा होकर के यीशु मसीह जब जिंदा हुआ, उन लोगों को बता रहा है कि देखो, ये लिखा था, जो भी भविष्यवाणी हुई थी उसको लिखा गया था और यीशु मसीह उसको आकर के पूरा किया। इसलिए चेलों को बता रहा है कि देखो, मत डरो, मैं वही मसीह हूँ। वो सब पहले लिखा गया था कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। प्रियो, ये बातें जो हैं चेलों को बताया। प्रियो, सबसे मुख्य बात ये है कि अगर हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 15 का 21 पद में
तो लिखा है कि और जैसे आदम नहीं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। प्रियो, मनुष्य जो आदम जो था पहले आया, उसके द्वारा मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। आज यीशु मसीह वो मरा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है और वो जिंदा है। लेकिन जो जीवित वो नहीं हुआ, हमें जिंदा किया है, आपको जिंदा किया। जीवित जो मृत्यु पर जय पाई, हमको जीवन दिया है, आपको जीवन दिया है। यीशु मसीह वो हमेशा का रहने वाला परमेश्वर है। हमें उस मसीह को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह ले लिया, लेकिन फिर भी आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं रहता है। प्रियो, हम कब विश्वास करेंगे कि हमारा यीशु मसीह ओ मुर्दों में से मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। बड़े बड़े कार्य किया, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रियो, एक बात आती है, आज हमें सबसे बड़ा विश्वास प्रभु के ऊपर करना पड़ेगा। और प्रियो, अगर वचन आपके हृदय में बसेगा, सुनेंगे, तो आपका भी विश्वास प्रभु के ऊपर हो जाएगा। प्रियो, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर विश्वास आपका ऊपर प्रभु के ऊपर नहीं है, तो आपका मानना बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर को जानिए जो हमारा उद्धार के लिए हमारे लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया। हम देखते हैं प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय 21 पद, और उसमें लिखा है 21 पद में, प्रियो सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये विश्वास का वचन है और विश्वास मनुष्य के जीवन में नहीं है। और ये वचन जब लाजर मर गया था उस समय की बात है। यूहन्ना 11 का 21 पद में लिखा है कि मार्था ने यीशु से कहा, जब लाजर प्रियो मर गया था तो उस समय यीशु मसीह आया, और तब जो मार्था थी वो यीशु मसीह से कही कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। प्रियो, वो उसका विश्वास बता रहा है और यीशु मसीह से कह रही है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ, देखिए कह रहा है वो अब भी मैं जानती हूँ, वो विश्वास के साथ कह रही है कि हे प्रभु, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। प्रियो, बहुत विश्वास के साथ ये बातें कह रही है, आपको सुन लीजिए। ये विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, यही तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए वो कहते कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, वो तुरंत इतनी बात कही, तुरंत कहा तेरा भाई जी उठेगा। आमीन। प्रियो, ये सारी बातें सुन करके और कहता है प्रभु कि तेरा भाई लाजर जी उठेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन को जानिए, विश्वास को देखा जाना, और कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा। तब मार्था ने उससे कहा
कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अभी देखिए कहते हैं कि पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा, लेकिन यीशु मसीह का कहता है, यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जो है कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो यीशु मसीह है प्रियो। और जो विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो जीवित जी जाएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। अनंत काल करके जो जी रहे हैं, आप जो जी रहे हैं, आपके लिखा रहा है कि अनंत काल तक न मरेंगे। और लिखा है कि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रियो, प्रश्न है आपके सामने, क्या आप विश्वास करते हैं? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। प्रियो, वही परमेश्वर है जो जगत में आने वाला था। वो पहले बता गया था, लूका में बताया है कि वो पहले से ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। प्रियो, आज यीशु मसीह वो हमें अनंत जीवन दिया। प्रियो, आज उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो कितना महान भला परमेश्वर है, वो हमारी भलाई के लिए, क्योंकि उसने बनाया है, हमें रचा है। तो प्रियो, आज सचमुच परमेश्वर का वचन गुदे गुदे को हृदय को छेदा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। आमीन। वचन के द्वारा प्रियो हर एक को परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।